श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। कैन यू हियर मी? आवाज तो आपको ही जाना पड़ेगा। व्यक्ति का जीवन यदि अपने स्वरूप को प्रकट करता है तो हमने आध्यात्मिक जीवन जिया है, और यदि प्रकृति को प्रकट करता है तो हम संसार में। हमारे व्यक्तित्व में दो पहलू हैं, एक पहलू है प्रकृति और एक पहलू है पुरुष। प्रकृति का पहलू वो है कि जहाँ आकार विकार प्रकार संस्कार अहंकार अनेक प्रकार के विकार स्वाभाविक है, और पुरुष वो है जो सभी विकारों का आधार होते हुए भी किसी भी विकार से प्रभावित न हो करके जो उसका स्वरूप है सच्चिदानंद, उसी में रह करके उसी को प्रकट करता है। तो परमात्मा का या पुरुष का प्राकट्य तीन प्रकार से, एक तो हम जीते हैं, अन्य को जीने देते हैं। दूसरी बात, हम धोखा नहीं खाते, किसी को धोखा नहीं देते। तीसरी बात, हम दुखी नहीं होते, अन्य को दुखी बनाने का प्रयत्न नहीं करते। यह जब हमारे जीवन से स्वाभाविक प्रकट होने लग जाता है तब कहीं हमने आध्यात्मिक साधना करी है। और इसीलिए ये यहाँ जो हमको बताए कि क्या क्या है सदाचरण, जिसके द्वारा हम अपने माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने का चांस दे दे। तो हमने अभी तक प्रातः स्मरणम, शौचम, स्नानम, अगमर्षणम, संध्या, जप, तर्पणम, अग्निहोत्र, अर्चना, मौन, ध्यान और भोजन, ये 12 प्रकार के सदाचार के माध्यम से हम किस प्रकार से साधना करें ये हमने देखा। ये होने के बाद यदि ये हुआ हमारे जीवन में तो उसके पश्चात ये 16वां श्लोक समझ में आएगा। 16वें श्लोक में कहते हैं, अभयम सर्वभूतानां ज्ञानमाहुर्मनीषिणः निजानंदे स्पृहा नान्ये वैराग्यस्यावधिर्मतः। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों एक पक्षी के दो पंख के जैसे। जब दोनों पंख ठीक होंगे तब वो पक्षी ठीक उड़ पाएगा आकाश में। यदि एक पंख ठीक है और दूसरा वैसा ही नहीं है तो वही के वही वो चक्कर काटते रहेगा। तो जीवन में केवल वैराग्य काफी नहीं है, वैराग्य के साथ ज्ञान भी चाहिए, और केवल ज्ञान भी काफी नहीं है, ज्ञान के साथ वैराग्य भी चाहिए। केवल ज्ञान होगा तो हम पंडित बनेंगे, स्कॉलर बनेंगे, और केवल वैराग्य होगा तो वैरागी बाबा बनेंगे और भटकते रहेंगे। इसीलिए ये दोनों बातें जीवन में आवश्यक है। यदि आवश्यक है तो सवाल आता है कि ज्ञान किसको कहते हैं? सर्वभूतानां अभयम, सभी के मन में हमारे प्रति अभय का भाव हो, माने हमसे डरे नहीं। ध्यान से सुनना, ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि जब आत्मभाव प्रतिष्ठित हो जाता है। देखो, जैसे गर्मी के दिनों में, आजकल गर्मियां चल रही है, तो व्यक्ति केरला की बात, सीमेंट का फ्लोरिंग और लुंगी पहन करके, अंगवस्त्र वगैरह कुछ नहीं, और ऐसे महात्मा जी लेटे हुए हैं, गर्मी बहुत है, और उनका जो हेलीपैड है
उस हेलीपैड पर कभी उनका हाथ पड़ता है तो डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। लेकिन ऊपर से एक बेबी छिपकली और मम्मी छिपकली घूम रहे थे, तो बेबी छिपकली ने कहा कि मम्मी मम्मी मैं ट्राई करूं लैंड करने के लिए, बेटा धीरे से, तुरंत निकल जाना। और फिर बेबी छिपकली ने उस हेलीपैड पर ऊपर से लैंड किया, तो ये पूरा का पूरा हेलीपैड हिल गया। कारण क्या? कि वो अन्य है, जहां अन्य की प्रतीति है वहां भय है। तो अभयम सर्वभूतानाम ये तभी सिद्ध होगा जब अन्य की प्रतीति हमारे अंतःकरण से निकल जाती है। दूसरा उदाहरण, अंधकार में चले जाओ जंगल में और सोने के लिए प्रयत्न करो तो डर लगता है, कहीं शेर ना आ जाए, कोई चीता ना आ जाए, कोई भालू ना आ जाए, और डर डर के आखिरी आदमी फिर सो जाता है टेंट के अंदर। और सोने के पश्चात फिर घर्राटे शुरू हो गए, घर 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 घर। उस समय सोते हुए आदमी को डर नहीं, शेर को डर लगता है, अरे कौन है वहां, शेर भाग जाता है, क्योंकि उस आदमी के लिए अन्य की प्रतीति नहीं है, शेर के लिए अन्य की प्रतीति है। तो अभयम सर्वभूतानाम तभी संभव है जब हमारे अंतःकरण से अन्य के प्रतीति को हमने निराकृत कर दिया है। यदि वैसा न हो तो हमेशा डर डर के रहे। अभयम सर्वभूतानाम, सबके प्रति अंतःकरण में अभय का भाव। और ये तभी होगा जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। यदि हमने अपने आप को देह माना, जागृत अवस्था का व्यक्तित्व माना, तो भेद और अन्य के सिवा कोई भी अनुभव नहीं आएगा। और थोड़ा चिंतन शुरू कर दिया तो समझ में आएगा कि सभी के सभी आंखों से ही देखते हैं। तो आंखें यह व्यक्ति नहीं है, इसमें मन की अभिव्यक्ति है दृष्टि के रूप में। कान यह व्यक्ति नहीं है, उसमें मन की अभिव्यक्ति है श्रवण शक्ति के रूप में। और इसीलिए मन के दृष्टि से देखा जाए तो ये पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इनमें भेद प्रतीत होते हुए भी मन के लिए आंखें महत्व की है, कान महत्व के नहीं है, ये चक्कर नहीं रहता। इसीलिए आंखें बंद कर दी तो मन को डर नहीं लगता, खुल गई तो डर नहीं लगता, क्योंकि जो अव्यक्त है और जो अभिव्यक्त है वो एक ही है। इस प्रकार से जैसा जैसा हम चिंतन करेंगे तब हमारे अंतःकरण से अन्य के प्रति जो अन्यत्व की भावना है वह समाप्त हो जाएगी, और उसी को ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में अन्य को सत्य माना है वह ज्ञान दुख का कारण, भय का कारण होता है। इसको दो प्रकार से देखने की प्रक्रिया शास्त्र बताते हैं। या तो जो अन्य प्रतीत हो रहा है उसको आप एक इल्यूजन, एक भ्रांति प्रत्यय मान करके तिरस्कार कर दो तो डर नहीं लगेगा। या तो जिसकी प्रतीति हो रही है वो हमसे अन्य नहीं है ये स्वीकार कर लो, तब भी डर नहीं लगेगा। देखो, जैसे पहला उदाहरण, हम जब मिराज वाटर्स देखते हैं, मृग तृष्णा का जल देखते हैं, तो मृग तृष्णा का जल देख करके उसके प्रति डर नहीं होता, क्योंकि उसको हमने सत्य नहीं माना है। इसी प्रकार से इतने कठिन दांतों के बीच पे जिह्वा है, और कई बार जिह्वा को दांतों ने काटा है, फिर भी डर नहीं लगता, क्योंकि वहां अन्य की प्रतीति नहीं है। देखो, ये दो मार्ग है। पहला मार्ग, जगत को हमको एक भ्रांति प्रत्यय के रूप में स्वीकार करना है और अपने आप को सब में प्रकट देखना है। दो में से एक कर लो। एक बार एक पति पत्नी ने निर्णय ले लिया, अभी बेटे का बर्थडे है तो उसको सरप्राइज दे।
क्या सरप्राइज देंगे? तो पति ने कहा कि मैं जब शाम को आऊँगा तो मैं एक शेर का मास्क पहन लूँगा और वैसा कपड़ा डाल करके करूँगा, तो जब वो दरवाजा खुलेगा तो डर जाएगा, तो हा 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 मजा आ जाएगा। पति के किसी भी प्रस्ताव को पत्नी ने समर्थन किया तो वो पत्नी नहीं है। वो उसको हाँ तो कह दिया और बेटे को बता दिया, देखो शाम को पापा आएंगे तो ऐसे करेंगे, डरना मत। बोले ठीक है होगी। बेचारा पति पागल, शाम को आया पूरा मेकअप करके, दरवाजा खटखटाया और ये बालक जो है दरवाजा खोल करके उस शेर पर सवार हो गया और शुरू कर दिया। तो उसके पिताजी ने पूछा, डर नहीं लगा? बोले क्यों डर लगेगा, मम्मी ने मुझे बता दिया था। क्या हो गया सत्य? जब किसी को हम सत्य मानेंगे तो डर है। इस प्रकार से अभयम सर्वभूतानां ज्ञानमाहुर्मनीषिणः। दूसरी बात, निजानंदे स्पृहा न अन्ये वैराग्यस्य अवधिर्मता। अवधि माने सीमा। वैराग्य की सीमा क्या है? What is the height of foolishness? Height of foolishness is कि हम रोज देखते हैं कितने लोग मरते हैं, लेकिन हम मरेंगे ये विचार मन में आता ही नहीं, और ऐसे जीते हैं कि यहाँ हमेशा के लिए आए हैं। यही है हाइट ऑफ फुलिशनेस। यहाँ वैराग्य की सीमा क्या है? कहते हैं निजानंदे स्पृहा। हमको दुनिया के वस्तु व्यक्ति भोग से आनंद की अपेक्षा नहीं है। निजानंदे, जो अपने में प्रसन्न है। देखो, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। हमारे आनंद की चाबी हमने किसी दूसरे के जेब में डाल दी है और फिर हरेक की जेब ढूंढ रहे हैं। आप हरेक की जेब क्यों ढूंढ रहे हैं? इसलिए कि हमने अपनी चाबी किसी के तो भी जेब में डाल दी है। अब किसके जेब में डाली यही याद नहीं, हरेक की जेब टोटल टेरर। इसी प्रकार से हमने अपने खुशी की चाबी जो है शब्दों में डाल दिए हैं, रूप में डाल दिए हैं, स्पर्श में डाल दिए हैं और भटक रहे हैं। इसलिए निजानंदे स्पृहा। हमको दुनिया से किसी से कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्ष जीवन को ही आनंद की पराकाष्ठा है। जितना इतना भी कहीं अपेक्षा हो किसी से भी, इवन भगवान से, तो आपको दुख गारंटीड है। इसीलिए निजानंदे स्पृहा वैराग्यस्य अवधिर्मतः। वैराग्य का तात्पर्य द्वेष नहीं, राग का विरोधी द्वेष है, द्वेष का विरोधी राग है। वैराग्य राग द्वेष के परे है। यदि हमारे अंतःकरण में वैराग्य हो तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के होने या न होने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे वेदांत के ज्ञान के प्रति हमारे मन में वैराग्य है, कितने बार सुना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो वेदांत है। तो आप साक्षात वेदांत जी रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने महात्मा के चले गए चैलेंज सिटिंग, नारायण। तो निजानंदे स्पृहा नान्ये वैराग्य से अवधिर्मतः। अब ये दो बातें जो है, एक तो स्वरूप में निष्ठा और दूसरा जगत से वैराग्य, ये दोनों बातों को मिला करके जीने की प्रक्रिया को कहते हैं वेदांत के अनुसार आध्यात्मिक साधना। अब ये साधना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो जहाँ साधना की बात आती है तो तुरंत कमरे के ठीक करो, आसन अच्छा बनाओ, हाथ में माला ले लो, सामने भगवान की फोटो लगाओ और वहाँ
फूल पत्ती चढ़ाओ और वहाँ घंटी बजाओ, अध्यात्म का मतलब ये शुरू हो जाता है। हम यहाँ कहते हैं इस चक्कर में कम पड़ना। फिर वेदांत की साधना, वेदांत श्रवणम कुर्यात् मननम च उपपत्तिभिः योगेनाभ्यसनं नित्यं ततो दर्शनमात्मनः। जब हमने विवेक, वैराग्य, क्षमादि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 बातें। पहले विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, फिर वैराग्य, यह अमुद्र फल भोग विरागः, उसके पश्चात क्षमादि षटक संपत्ति, क्षमा दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, और उसके पश्चात मुमुक्षुत्व। अब ये सापेक्षता के जगत से अपने को मुक्त करने की तीव्र इच्छा, ये जब सामग्री अंदर हो जाती है तब ऐसे विद्यार्थी के लिए वेदांत के श्रवण में रस आने लग जाता है। यदि हमको वेदांत के श्रवण में रस नहीं आता है तो इसमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, अभी हम क्वालिफाइड नहीं है, हम रिजर्वेशन कोटा से इस क्लास में आके बैठे। रिजर्वेशन कोटा से आपको एडमिशन तो मिल जाएगी, रिजर्वेशन से बुद्धि नहीं बढ़ती, बुद्धि वही की वही रहेगी। तो महाराज इसीलिए पहले अपने आप को तैयार किया सदाचरण के द्वारा, और फिर वेदांत श्रवणम कुर्यात्, फिर वेदांत का श्रवण किया। वेदांत का श्रवण क्या है? तत्वमसि महावाक्य का उपदेश। उसमें बताते हैं कि हमने जो अपने को समझा है और हम जो एक्चुअली है, 2 बातें हैं। हम अपने आप को बड़े 30 मार्क का समझते हैं, लेकिन एक्चुअली एक भी मार्क खा नहीं है, 30 की बात छोड़ो। तो जो हम है और जो हम अपने आप को समझते हैं, ये हो गया त्वम पद। फिर परमात्मा क्या है? परमात्मा को भी हमने क्या समझा है और क्या परमात्मा है। तो हमारी असलियत, परमात्मा की असलियत जब पता चलेगी तब पता चलेगा कि वही परमात्मा पंचकोशों से प्रकट होता है, तब उसको जीव कहते हैं। वही परमात्मा जब नाम रूप की उपाधि लेकर के प्रकट होता है तब उसको जगत कहते हैं। वही परमात्मा जब माया की उपाधि लेकर के जगत का निमित्त उपादान कारण बनता है तो उसी परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। और यह परमात्मा जीव जगत ईश्वर इन तीनों के परे है। ये है वेदांत का श्रवण, वेदांत श्रवणम कुर्यात्। आगे कहते हैं मननम च उपपत्तिभिः। फिर जो सुना है हमने, अब उसके ऊपर हमको मनन करना है, चिंतन करना है। हमारा चिंतन क्या होता? और हमें जी आपके लिए ठीक है, आपने शादी नहीं करी, हम कैसे सुखी रहे। ये हमारा मनन नहीं है, ये कंप्लेन है। मनन अलग होता है, कंप्लेन अलग होती है। देखो, चिंतन अलग है, चिंता अलग है। चिंतन के द्वारा हम अपने ही विचारों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और चिंता के द्वारा हम अपने ही विचारों से बंधन का निर्माण करते हैं। इसीलिए उपपत्ति योग्य प्रकार का तर्क लगा करके, देखो तर्क कैसे लगाना है? 2 प्रकार से। कुतर्क, पहले गलत प्रकार का तर्क, ये बाबा जी लोगों के लिए ठीक है, हम लोगों के लिए नहीं है। ये अध्यात्म उपनिषद की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों के लिए हाथ में अपना तबला बेटी ले लो और हरे राम करते रहो, उतना काफी है। देखो, जो विचार के लिए सक्षम नहीं है और जो सेवा करने के लिए सक्षम नहीं है और जो योगाभ्यास करने के लिए सक्षम नहीं है, उसके लिए भक्ति मार्ग बताया है। उसमें कुछ करना नहीं है, रोते रहना कंटिन्यूसली। एक आध दिन भगवान परेशान होगा, आ गया, रोना मत। भक्ति शास्त्र की सिद्धांत है।
लेकिन वो भी यदि बिजी नहीं हो तो नहीं तो रोते रहो लाइन पर। इसलिए पहले मनन करना है, माने जब ये बातें शास्त्रों में बताई है तो वो सच होगी ही, तो ये कैसे ठीक है, ये समझने का जो पॉजिटिव अप्रोच है उसको कहते हैं मनन। एक बार हमको कहीं मीटिंग में बुलाया था, 3 मीटिंग एक के बाद है। पहली मीटिंग हो गई, हमारा इंटरेस्ट समोसा और चाय, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं। तो हम वहाँ गए, मीटिंग में समोसा चाय खा लिया, और हर एक मीटिंग का कंक्लूजन होता है एक ही कंक्लूजन से, अगली मीटिंग कब होगी, बाकी कुछ नहीं। तो तीसरी मीटिंग में जब हम थे तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप कुछ बोलते नहीं। हमने कहा आप लोग बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ, चलो कुछ तो बोलिए। हमने कहा अच्छा सुनो, फिर अब आपने इन्वाइट किया, आप सफर करो। हमने कहा आप क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे संभव नहीं है, ये डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं। डिस्कस करना है तो ऐसा करें कि ये कैसे संभव किया जा सकता है। देखो महाराज, यदि निगेटिव अप्रोच होगा तो कुछ भी कहो नहीं 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 ये संभव नहीं है, कैंसिल करो। दूसरा, ये भी संभव नहीं, फिर क्या करो, पकोड़े खाओ। देखो मनन का तात्पर्य है सत्तर्क, जो शास्त्रों में बताया है वो कैसे सत्य है और उसको जीवन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ये पॉजिटिव अप्रोच जो है उसको कहते हैं मननम। तो पहले वेदांत का श्रवण किया, फिर मनन किया, और मनन के बाद योगेन अभ्यसनम नित्यम। अब फिर तीसरी परेशानी हो जाती है, कुछ भी चीज आप खाओ और यदि वो पची नहीं और उल्टी हो गई, तो जो उल्टी होती है वो घृणास्पद होती है। देखो इसीलिए इसका नाम उल्टी है, सीधी नहीं। खाना खाने के बाद नीचे से निकलना चाहिए, ऊपर से नहीं। ऊपर से आया तो उल्टी, क्योंकि दिशा बदल गई, क्योंकि पचा नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड। अब ये खाना आप कुछ भी खाओ, इडली सांबार खाओ या रसगुल्ला रबड़ी खाओ, दोनों की उल्टी उतनी ही घृणास्पद होगी। हम कंपैरिजन थोड़ी कहते हैं, नहीं उल्टी तो है लेकिन ये कम से कम रसगुल्ला रसगुल्ले की है, इडली की नहीं। इसी प्रकार से ज्ञान कोई भी हो, चाहे भौतिक शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक शास्त्र का ज्ञान हो, यदि उसको हमने पचाया नहीं अपने जीवन में और बिना पचा करके उस ज्ञान की उल्टी करी, तो ऐसे व्यक्ति से लोग भागते हैं, अरे भागो वेदांती आ रहा है। तो जिस वेदांती को लेकर के लोग भागते हैं उसको ज्ञान की उल्टी हो गई है। इसलिए कहते हैं योगेन अभ्यसनम नित्यम, जो हमने पढ़ा है सीखा है उसका अपने जीवन पर प्रयोग करना है, अन्य पर नहीं। नॉर्मली हमारी यही समस्या है, सांस होगी तो जितना ज्ञान जहाँ इकट्ठा किया एकदम बहू को देने के लिए तैयार। देखो स्वामी जी ने कहा है बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन तुम लोग आदर ही नहीं करते। वो कहते हैं मम्मी जी स्वामी जी ने ये भी कहा है, क्या बड़ों को समझ होनी चाहिए, बच्चों को स्वामी जी की बात छोड़ो। देखो ये अन्य पर लागू करने के लिए नहीं है, योगेन अभ्यसनम नित्यम। और नित्यम शब्द महत्व का है। आध्यात्मिक साधना आधे घंटे सुबह, आधा घंटा शाम, ये जिम नहीं है। देखो 24/7 100% अलर्टनेस, तब जाकर के हम इस मार्ग पर चल रहे हैं ठीक से। तो योगेन अभ्यसनम नित्यम ततः आत्मनः दर्शनम, उसके बाद हमको अपने आप को पहचानने की क्षमता आती है। और इसको कहते हैं अंतरंग साधना। हमें 3 समस्याएं होती हैं। एक समस्या होती है मालूम नहीं,
उसको श्रवण से निराकृत किया जाता है। दूसरी, मालूम है लेकिन कोई डाउट्स है, कोई संदेह है, संशय है, तो उनको मनन के द्वारा निकाला जाता है। और तीसरी है विपर्यय या विपरीत भावना। विपरीत भावना समझदारी से निकाली जाती है, जिसको कहते हैं निदिध्यासन। विपरीत भावना किसको कहते हैं? हम आभूषण को देख करके कहते हैं क्या आभूषणों में सुवर्ण है या नहीं, ये विपरीत भावना है। असल में सुवर्ण पर आभूषणों का नाम रूप अध्यारोपित किया गया है, इसमें सुवर्ण सत्य है ना कि आभूषण। इसी प्रकार से असल में देह हम में है, हम देह में नहीं है। लेकिन हमारी धारणा क्या है? हम देह के अंदर है, दुनिया बाहर है, और ये अंदर बाहर का गणित एक बार शुरू हो गया तो संसार शुरू हो गया। इसलिए ये तीन जो साधनाएं हैं, इसके द्वारा हम अपने आप को पहचान सकते हैं। अपने को पहचानने की प्रक्रिया को वेदांत की साधना, क्योंकि जगत का दर्शन हम वैसा ही करते हैं जैसा हमने अपने आप को पहचाना है। हमने यदि अपने आप को पैसे के उपाधि के साथ जोड़ लिया कि हम अमीर है तो दुनिया का दर्शन होगा, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, अमीर और गरीब। हमने यदि अपने आप को पैसे की उपाधि के साथ जोड़ लिया कि हम गरीब हैं तो हमको दुनिया का दर्शन होगा, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, गरीब और अमीर। क्योंकि अमीर के लिए और गरीब के लिए दोनों की उपाधि पैसा ही है। यदि हमने स्वास्थ्य के साथ अपने आप को जोड़ लिया तो दुनिया में दो प्रकार के लोग होंगे, रोगी और निरोगी। और यदि हमने अपने आप को बुद्धि के साथ जोड़ लिया तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, मेरे जैसे इंटेलिजेंट बहुत कम, बाकी बेवकूफ। क्यों? हमने जो व्यक्तित्व के डेफिनेशन बनाई है उसमें उपाधि का महत्व है। और जिसने अपने इस सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान लिया है, उसके लिए ये दुनिया परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इसलिए यह तत्वमसि महावाक्य के उपदेश से यह ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठाते हैं, केवल शब्द से कैसे ज्ञान होगा? बता दिया आपको, हमने कई बार सुना है तत्वमसि, कुछ तो नहीं हुआ। तो हमारे मन में शब्द के शक्ति पर संदेह निर्माण होता है कि ये संभव नहीं है। देखो, एक बार मुझे किसी ने पूछा था इसी को लेकर के कि आप लोग कहते हैं कि राम नाम में बड़ी शक्ति है, कितने सालों से कुछ भी नहीं हो रहा है, शक्ति होती तो कुछ ना कुछ होता ना। तो हमने कहा आपने वो राम नाम ठीक से नहीं लिया, इसलिए। बोले ठीक से कैसा लेते हैं? हमने कहा ऐसा करो, सुबह 9:15 बजे सोमवार के दिन चर्च गेट स्टेशन पर चले जाओ, और जब पब्लिक बाहर आ रही है तब आप उल्टे पब्लिक के बीच में घुसते जाओ, और वहां देखना एक भव्य दिव्य हेल्दी सुमो ब्रांड आदमी, उसको रोक करके उसको कहो, अरे बेवकूफ कहाँ जा रहे? फिर देखो शब्द की शक्ति। यदि गाली से इतना प्रभाव हो सकता है तो भगवान के नाम से नहीं होगा? देखो महाराज, अब क्यों नहीं होता? जब बेवकूफ कहा जाता है तो शब्द के साथ अर्थ प्रकट हो जाता है। जब राम कहते हैं तो राम के साथ अर्थ प्रकट नहीं होता। जब शब्द के साथ अर्थ प्रकट हो जाता है ना, तब जाकर के जीवन में परिवर्तन आता है। इसीलिए कहते हैं हाँ, शब्द शक्ति है अचिंत्यत्वात्, शब्दादेव अपरोक्षदि ही सुषुप्तो पुरुषो यद्वत् शब्दे नैवानुबुध्यते। शब्द शक्ति है अचिंत्यत्वात्, शब्द के शक्ति को साधारण मत समझ लेना, अचिंत्य है वो। देखो भागवत महापुराण का जन्म कैसे हुआ?
जब उस ऋषि पुत्र ने अपने पिताजी के गले में मरे हुए सांप को जब पड़ा हुआ देखा तो उसको बहुत क्रोध आया और क्रोध के द्वारा उसने शाप दे दिया। शाप शब्दों से दिया कि जिसने भी यह गलत कार्य किया है वो व्यक्ति सांप के द्वारा ही डस करके 7 दिन में मर जाएगा। शब्द ही तो है, ध्यान से सुनना। इस शब्द के शाप का निराकरण करने के लिए उनको जो परमात्मा की वांग्मयी मूर्ति है भागवत महापुराण, उसी का श्रवण करना पड़ा। देखो, इसी प्रकार से यह जो शब्द शक्ति है यह अचिंत्य है। ये मत समझ लेना कि कितने बार सुना है कुछ होता नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एक उदाहरण ले, बम्बई का ही है। एक कोई अम्मा है हमारी, हमको किसी के नाम मालूम नहीं होते भगवान की दया से। हर एक को मैंने अपने अपने नाम रख दिए, तो मुझे याद आया। उस अम्मा के माँ का स्वर्गवास हो गया, तो वो नहीं आई थी सत्संग के लिए। तो एक दिन मुझे ऐसे ही याद आ गई, मैंने कहा वो दिखी नहीं कई दिनों से। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा दिखती नहीं तो आजकल सब ठीक ठाक तो है। तो स्वामी जी आपने एकदम योग्य समय पर मुझे फ़ोन किया। फिर बताया 2 दिन पहले ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया और मैंने सब कुछ किया है जो करना चाहिए था। लेकिन मुझे इतना आश्चर्य लगा कि मैं अपनी माँ से इतनी अटैच थी, लेकिन कहीं भी मेरे मन का संतुलन गायब नहीं हुआ। सबका सब मैंने शांति से किया, सबको संभाल लिया। और फिर कहती है अब मुझे पता चला, मैं इतने सालों से जो सीख रही थी, सुन रही थी, ऐसे लगता है सुन करके चले गए, लेकिन उसका प्रभाव अपने अंतःकरण पर होता है। योग्य समय आने पर वो प्रभाव प्रकट हो जाता है। जैसे विटामिन होते हैं, विटामिन का प्रभाव दिखता नहीं। जैसे आपने बहुत सारा खा लिया तो वजन बढ़ गया, तुरंत दिखता है, लेकिन विटामिन का प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि जिसके द्वारा हमारा जीवन ठीक चलता है। इसी प्रकार से यह शब्द की शक्ति जो है अचिंत्य है, ये हमारे समझ के बाहर है। कैसे कहते हैं, शब्दादेव अपरोक्षधि। इस महावाक्य के उपदेश से ही हमको अपने स्वरूप को लखाया जाता है। अपरोक्षधि माने हम अपने आप को पहचानते हैं। अब देखो, अभी आप अपने आप को पहचानो। हम शब्द बोल रहे हैं और मैं कल्पना कर रहा हूं कि आप सुन रहे हो। मैं कल्पना ही कर सकता हूं। अब आप पहले अपना ध्यान बैकड्रॉप पर रखिए। अब देखिए आप कहां, अपने से दूर। उसके पश्चात वहां से अपने आंखों को, दृष्टि को हटा करके ये कैमरे के स्टैंड पर ले आइए। फिर आप देखिए आपकी क्या अनुभूति है। आप अपने करीब आ गए उस बैकड्रॉप के कंपैरिजन में, और वहां से हट करके अब आप अपने आंखों को देखिए। आंखें खुली रख करके अपने आंखों को देखिए। अब आंखें खुली है, देखना हो रहा है, लेकिन देखी गई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि आंखों के द्वारा आंखें नहीं देखी जा सकती। तो जब देखना हो रहा है लेकिन देखने की वस्तु नहीं है, इसीलिए देखने वाला नहीं है। यह जो अनुभूति है ये अपना स्वरूप है, और इस अनुभूति में कोई भी प्रयत्न नहीं, कोई भी लाभ नहीं, कोई भी हानि नहीं, कोई भी प्राप्ति नहीं। ये अपना स्वरूप है। आपने दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, गंगा जी में स्नान नहीं किया, आपने प्राणायाम नहीं किया, तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए, भगवान का नाम नहीं लिया, केवल शब्द शक्ति है अचिंत्यत्वात्, शब्दान एव अपरोक्षधि ही।
उदाहरण देते हैं, सुषुप्तो पुरुषो यद्वत् शब्देन एव अवबुध्यते। जैसे सोया हुआ पुरुष, उसके नाम से पुकारो तो जग जाता है। तो गहरी नींद क्या है? गहरी नींद में हमारा इंद्रियों से तादात्म्य नहीं होता, लेकिन यदि किसी को उसके नाम से पुकारो तो जग जाता है, क्योंकि शब्द की शक्ति ही इतनी जबरदस्त है। और इसीलिए ये मत समझ लेना कि वेदांत के श्रवण से कुछ नहीं होता। कई लोगों की यही धारणा है, भ्रांति है। ये हमने बहुत देखे वेदांती, तत्वमसि तत्वमसि, और बंगाली होगा तो तत्तमसि तत्तमसि, तुम तमसि तुम तामसि दो, तुम तामसि दो, तत्तमसि तत्तमसि। अच्छा महाराज, अब यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान की बात बताते हैं। आत्मा अनात्म विवेकेन ज्ञानम भवति निर्मलम गुरुणा बोधित शिष्यः शब्द ब्रह्माति वर्तते। आत्मा अनात्मा विवेकेन ज्ञानम निर्मलम भवति। ज्ञान में पहली बात अभाव नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। ज्ञान में अपूर्णता हो सकती है, अभाव नहीं हो सकता। और उस अपूर्णता का जो मल है उसको निकाल देना है। जैसे रस्सी सांप का उदाहरण ले लो, उसमें कुछ तो भी है, ये ज्ञान है, लेकिन क्या है ये मालूम नहीं। तो कुछ तो भी है, इस ज्ञान की अपूर्णता यही है कि क्या है ये मालूम नहीं। उसके पश्चात फिर हमारे मनीराम जी प्रोजेक्शन शुरू कर देते हैं कि सांप होगा, और सांप ने डस लिया, फिर क्या करे? कंडोलेंस करे, बेचारा सांप मर गया। तो यह जो ज्ञान की अपूर्णता है, यही ज्ञान का मल है। तो आत्मा अनात्मा विवेकेन ज्ञानम भवति निर्मलम। तो आत्मा क्या है? जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो आत्मा। और अनात्मा क्या है? जो नित्य निरंतर परिवर्तन को प्राप्त होता है, वो अनात्मा है। सिंपल डेफिनेशन आपको बताइए। अब इसके ऊपर में वो करना कुछ नहीं है, केवल पहचानना है कि आज तक किसका अभाव नहीं हुआ और किसका अभाव हो गया है, किसमें परिवर्तन हो गया है। तो पता चलेगा कि केवल अपना अभाव नहीं हुआ। बचपन आया चला गया, बचपन का अभाव। जवानी आई चली गई, जवानी का अभाव। बुढ़ापा आया ले गया, बुढ़ापे का अभाव। लेकिन हम ज्यों के त्यों है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को मैं बूढ़ा हो गया हूं ये अनुभव आ ही नहीं सकता, क्योंकि परिवर्तन नहीं होता हममें। जहां हमारा ध्यान इस अपरिवर्तनीय चेतन सत्ता के तरफ है, तो बाकी ये सब बातें निरर्थक है। इसलिए आत्मा अनात्मा विवेकेन। तो जब हम विवेक करते हैं तो दुखी हो गए, तो विवेक करना है। पहली बात, किसके कारण दुखी हुए, ये संसार का विवेक है। और कौन दुखी हुआ, ये वेदांत का विवेक है। तो आपको पता चलेगा दुखी होने वाला आत्मा नहीं था, दुखी होने वाला आत्मा का भूत था। आत्मा का भूत कौन सा है? देह के साथ तादात्म्य कर लिया, अपने को देह मानने लग गए, उसके पश्चात पति बन गए। फिर दुखी कौन हो रहा है? पति दुखी हो रहा है। तो ये पति नाम की वस्तु क्या है? भूत है, वास्तविक नहीं है। देखो, थर्ड जनरेशन 3G स्कैम, जहां ये बात समझ में आ गई कि दुखी होने वाला कोई व्यक्तित्व होता है, फिर उस व्यक्तित्व की छानबीन करें। पति, क्या हम जन्म से पति हैं? यदि किसी का नाम ही प्रजापति हो तो बात अलग है।
इसीलिए जितना हम इसका चिंतन करेंगे उतना हम इस अनात्मा से अपने आप को अलग कर लेंगे। तो आत्मा अनात्मा विवेकेन ज्ञानम भवति निर्मलम। फिर ये कब होगा? गुरुणा बोधित शिष्य। केवल अपने आप से अध्ययन करेंगे तो केवल शब्दों में फंसे रहेंगे। एक सज्जन मुझे अभी कोई मिले, कहाँ पता नहीं, बोले स्वामी जी मैंने पंचदशी का अध्ययन करने के लिए आपके सभी के सभी 5 वॉल्यूम ले लिए और ले करके पढ़ना शुरू कर दिया। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड जीवन में कभी नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी बात बताई, मैं डॉक्टरेट हूँ, मेरे इतने रिसर्च पेपर पब्लिश है, इतने विद्यार्थियों को मैंने पीएचडी में गाइड किया है और मुझे यही था कि फटाफट पढ़ करके खत्म कर डालूं। एक अध्याय का एक श्लोक भी दिमाग में घुसता। मूल भेद ये है भौतिक शास्त्र के अध्ययन में और अध्यात्म के अध्ययन में। भौतिक शास्त्र में अनात्म ज्ञान की प्रधानता होती है, अध्यात्म में आत्मज्ञान की प्रधानता है। ज्ञान में से अनात्म भाव को निकालना ये बहुत कठिन है और इसीलिए इस तत्व को समझना नहीं है। यदि मन्ने से सुवेदेति धर्मेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि तुमने कहा कि हमको अच्छी तरह से समझ में आया तो वेदांत का गुरु कभी भी खुश नहीं होगा। वो कहेगा बेवकूफ, तुमको बताया है ये बुद्धि का विषय नहीं है तो कैसे समझ में आया। और वेदांत का छोड़ करके भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी होगा, वो कहेगा कि मुझे अच्छे समझ में आया, तो वो टीचर भी कहेगा हाँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो वेदांत में इंटेलिजेंट नहीं, बेवकूफ लोग चाहिए। जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, दे सफर इंटेलेक्चुअली, दे नेवर डिस्कवर द ट्रूथ। तो गुरु नामोदित शिष्य, फिर ऐसा जो शिष्य जिसने गुरुमुख से तत्व को सुना है, बोधिता लखाया जाता है। देखो किसी भी उपनिषद में परमात्मा क्या है ये नहीं बताते। एक केनोपनिषद का उदाहरण ले लो, जब विद्यार्थी को बताया जाता है कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः यथा एतत् अनुशिष्यात्। हम नहीं जानते कि इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो महाराज हम आपके पास आए, गलती करी है क्या? नहीं जी गलती नहीं, महा गलती करी है। ऐसे नहीं जी, कुछ तो बताओ। तो कहते हमारे गुरु ने बताया, वो हम आपको बताते हैं। फिर क्या बताया आपके गुरु ने? कहते हैं अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। तत्व ज्ञात और अज्ञात के परे क्या है ये नहीं बताए। अब आप झटके खाते रहो, क्या क्या ज्ञात है आपको और क्या क्या अज्ञात है। और जैसा इसका चिंतन चलते रहेगा, उस चिंतन करते करते चिंतन करने वाला ही गायब हो जाता है। जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता वह परमात्मा है। जिस भोग में भोक्ता निर्माण नहीं होता वह परमात्मा है। जिस कर्म में कर्ता निर्माण नहीं होता वो परमात्मा है। आ गया समझ में? तो संतो इसीलिए गुरुणा बोधित शिष्य, फिर शब्द ब्रह्मादि वर्तते, फिर वो शब्दों का तिरस्कार करके उसके अर्थ को ग्रहण करता है। तो जब हम अपने आप से पढ़ेंगे तो शब्दों को ही पकड़ के रखेंगे, अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और जिसने शब्द के अर्थ को ग्रहण किया है उसने शब्द का तिरस्कार कर दिया है। देखो, और उसी को उसका अनुभव आ सकता है। जैसे कई बार हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर लोग बताते हैं कि आपको ऐसा हो गया। अब हमको उसका अर्थ मालूम नहीं है, हम कहते ठीक है जो करना है करो फटाफट। तो डॉक्टर कहते हैं ऐसी बात नहीं, आपको आईसीयू में ज्वाइन होना पड़ेगा।
बहुत सीरियस कंडीशन है। तो डॉक्टर ने जिस शब्द का प्रयोग किया था उसका अर्थ डॉक्टर को मालूम है, इसीलिए उसने गंभीरता से लिया, और हमको मालूम ही नहीं है तो हम खामोखा हम लाइटली ले रहे हैं। देखो, शब्द का अर्थ जब प्रकट हो जाता है तो शब्द अपने आप निकल जाते हैं। तो शब्द ब्रह्मादि वर्तते। अब यह ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा अनात्मा विवेक का जो ज्ञान है वो दे रहे हैं। कहते हैं न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धि विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वात् च घटो यथा। यथा घटः, जैसे घट हो। हमने आपको बताया है ना, पुरुष के देह को घट कहते हैं और स्त्री के देह को मटका कहते हैं, क्योंकि पुरुष घटिया होते हैं और स्त्रियां मटकती हैं, इसलिए दो शब्दों का प्रयोग है। तो जैसे घट हो, ये घट के क्या लक्षण है? तीन बातें हैं। एक दृश्यत्वात्, उस घट को हम देखते हैं अपने से अन्य के रूप में। उसके बाद विकारित्वात्, उस घट में विकार आ जाते हैं, कहीं क्रैक हो गई, कब होगा तो कब बहरा हो गया। और विनाशित्वात्, और उस घट का विनाश हो जाता है। और ये तीनों के तीनों लक्षण, दृश्य, विकार और विनाश, ये तीनों के तीनों लक्षण सब पर लागू होते हैं। कहाँ? देहः। देखो, देह को हम जानते हैं दृश्यत्वात्, विकारित्वात्, देह में विकार आते हैं, विनाशित्वात्, देह का नाश होता है। उसी प्रकार से इंद्रियों को हम जानते हैं, फिर इंद्रियों में विकार आते हैं और इंद्रिय भी नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से प्राण, उसी प्रकार से मन और बुद्धि। तो ये जो पंच कोश है, ये सभी के सभी हमारे दृश्य विषय है। हम ये कैसे हो सकते हैं? अब इसके ऊपर में साधक को चिंतन करना है। चिंतन करना है माने क्या? ऐसा जब नहीं करना, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम नॉट द बॉडी, उससे कुछ नहीं होगा, नॉइस होगा केवल। ऐसा जब करने वालों को पूछा, भाई तुमने क्या अर्थ समझा इसका? ये जब का आई एम नॉट द बॉडी माने क्या? वो बॉडी मैं नहीं हूँ, ये बॉडी तो मैं हूँ, ये उसका अर्थ नहीं है। देखो, हम देह नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इस पर चिंतन। जैसे हम माइक नहीं है, इसका अर्थ क्या है? माइक के गुणधर्म हमारे गुणधर्म नहीं। यदि हम देह नहीं है तो देह के गुणधर्म हमारे नहीं है। तो देह का जन्म हुआ, देह में विकार होते हैं, देह नाश हो जाता है। तो हमको ना तो हमारे जन्म का अनुभव है, ना विकारों का है, ना तो हमको अपनी मृत्यु का अनुभव है। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। लेकिन जिसको करने का रोग है ना, वो मेडिटेशन भी करता है। देखो, होना और करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, तो फिर क्या हो गया? प्रेम में गिर गए, फॉलन इन लव। अब जब आदमी गिर जाता है तो लग जाता है चोट। और माँ और बेटे का प्रेम होता है, करते नहीं। देखो महाराज, तो ये जो करना है, इसमें मैं पैदा हो गया। जो होना है, उसमें मैं पैदा नहीं हो गया। इसीलिए हम जो है उसको केवल पहचानना मात्र है। तो न त्वं देहः, तो हम देह नहीं, इसका अर्थ क्या हो गया? देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात ही यह जागृत अवस्था, यहाँ की उपलब्धियाँ, यहाँ का नुकसान, यहाँ के रिश्ते नाते, तब इनका जन्म होता है। तो यदि हम देह नहीं है तो फिर हम क्या है? फिर हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। देखो संतो, वेदांत की साधना
फिजिकल नहीं है, मेंटल नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, तीनों समझदारी की। और ये समझदारी तभी होगी जब हमने अपने आप को जगत से उपरत कर लिया है। अन्यथा जगत की किसी भी चीज को लेकर के उसमें हम फंस जाते हैं। नत्वं देहो नेन्द्रियाणि, उसके पश्चात जितने भी विकार आते हैं वो देह के हैं। पहले बालक था देह, फिर बालक का देह खत्म हो गया, फिर टीनेज आया वो खत्म हो गया, फिर मिडिल एज आया वो भी खत्म हो गया, बुढ़ापा आया, लोग वेट कर रहे कब खत्म होगा। हम ज्यों के त्यों हैं। न त्वं देहः। जब हमारा इस प्रकार का चिंतन हमेशा चलता रहेगा तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के जो दुखी होने का हमारा स्वभाव है वो स्वभाव बदल जाएगा। अभी वस्तुओं को लेकर के दुखी होते हैं, व्यक्तियों को लेकर के दुखी होते हैं। व्यक्तियों को लेकर के कैसे दुखी होते हैं? पता नहीं ये क्यों मर गए, इनको जिंदा रहना चाहिए था, मरना नहीं चाहिए था, लेकिन ये नहीं मरते। गतासु न गतासुश्च नारु शोचन्ति पंडिता। हम दोनों प्रकार से दुखी होते हैं। जब कोई मरता है तो दुखी होते हैं, जब कोई मरता नहीं तब भी दुखी होते हैं। क्योंकि देह को सत्य मान लिया है, तभी ये सब होगा। देह का आकार है और देह से अलग यदि हम हैं तो कोई आकार नहीं। अब इस पर चिंतन करो, ध्यान करो। निराकार होकर के रहने का अनुभव कैसा होगा? अब आप राम नाम नहीं ले रहे, आप प्राणायाम नहीं कर रहे और हमको सबको ये अनुभव होता है गहरी नींद में हमारा कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई संस्कार नहीं, इसीलिए कोई दुख नहीं, कोई बड़ी नहीं, नो बड़ी। जहां आकार है वहां सब बड़ी है, जहां आकार नहीं वहां नो बड़ी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकार, आकाश निराकार। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी वैसा वैसा हम एक देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि उनसे उपरत होने लग जाएंगे। और फिर बुढ़ापे में आकर के भगवान उस साधक पर कृपा करना चाहते हैं। और क्या कृपा है? आदमी को भूलने का रोग शुरू हो जाता है, हर चीज भूल जाता है। और जब भूलने लग जाता है तो आदमी डरता है, पता नहीं क्या हो गया मुझे, जरा डॉक्टर के पास ले चलो, मैं क्यों भूल रहा हूँ, मैं क्यों भूल रही हूँ। अरे भगवान की कृपा है, पूरे जिंदगी में जितना कर्जा उठाया भूल गए। अच्छा लिया था, किसने लिया? कब? मुक्त हो गए। इतनी महत्व की साधना है, लेकिन ऐसा फंस जाते हैं जैसे बुढ़ापे में इंद्रियों का क्षय हो जाता है, आंखों से देखना कम हो जाता है, कान से ऊंचा सुनने लग जाते हैं, डाइजेशन पावर खत्म हो जाता है, कुछ उठा नहीं सकते। जैसे ये इंद्रिय है वैसे बुद्धि और स्मरण शक्ति ये भी इंद्रिय ही है। लेकिन जब हम भूलने लग जाते हैं, दुखी होते हैं, मैं क्यों भूल रहा हूँ। तो इन सब से उपरत होकर के जिसका हम त्याग नहीं कर सकते वो हम हैं, और जिसको हम पकड़ के नहीं रख सकते वो हम नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? देह को पकड़ के रखते हैं, गलत। अपने स्वरूप का त्याग करते हैं, गलत। डबल गलती है। न त्वं देहो न इंद्रियाणि न प्राणो न मनो न विकारित्वात्
विनाशित्वात् दृश्यत्वात् च घटो यथा। हमने इस कमेंट्री में इसका टेक्निकली बहुत डीप अर्थ दिया है, जिनको खुजली है वो पढ़ ले। अब ये सब पंचकोशों का निराकरण कर दिया। आगे कहते हैं विशुद्धम केवलम ज्ञानम निर्विशेषम निरंजनम यदेकम परमानंदम तत्वमसि अद्वयम परम। अब यहाँ तत्वमसि का उपदेश कर रहे हैं। यद एकम, वह जो एकमात्र है। दो प्रकार के एक होते हैं। एक वो एक है कि जिसको दो से गुना जा सकता है या दो से उसको डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा एक ऐसा एक है कि जिसको ना तो गुना जा सकता है ना तो डिवाइड किया जा सकता है। वह जो एक है वो है केवलम ज्ञानम। तो उस एक में अन्य की संभावना नहीं, अनंत केवल एक ही होता है। There are not three infinities. There are not many absolutes. Absolute is only one. एक बार हम किसी संस्था में गए थे और उन्होंने उस संस्था का हमको परिचय करा दिया। हमें जी हम लोग यहाँ एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस और एब्सोल्यूट लव, ये चार एब्सोल्यूट के आधार स्तंभ पर हमारी संस्था चल रही है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है, उसको वहीं खत्म कर दिया। बाद में एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप ये चार सिद्धांतों को हमको जरा एक्सप्लेन करिए, हम समझ नहीं पा रहे क्या इसका अर्थ है। हमने कहा आपने गलत नंबर डायल किया। कैसे? हमने कहा चारों गलत है। तो कैसे गलत है? एब्सोल्यूट इज ऑलवेज वन, देयर कैन नॉट बी टू एब्सोल्यूट। अनंत हमेशा एक होता है, अनेक नहीं होता। तो कैसा है ये? केवलम। केवलम माने जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये भेद नहीं है, जिसमें जीव जगत ईश्वर ये औपाधिक भेद नहीं है, जिसमें ध्याता ध्यान ध्येय यह साधना के भेद नहीं है, जिसमें किसी प्रकार के सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, ऐसा जो शुद्ध ज्ञान है उसको कहते हैं विशुद्धम केवलम ज्ञानम। तो हमने सभी भेदों का तिरस्कार कर दिया, पंचकोशों का तिरस्कार कर दिया, जगत के नाम रूप का तिरस्कार कर दिया और ईश्वर के प्रति संपूर्ण रूप से हमने अपने आप को शरणागत कर लिया। तो उसके पश्चात जिसका तिरस्कार नहीं हो सकता वो जो बचा है वो अपना स्वरूप है। तो तत्वमसि महावाक्य में कहते हैं तत्पद शोधनम, त्वम पद शोधनम और असि पद का ऐक्य। तीन बातें हैं। त्वम माने तुम, तत् माने वो, असि माने हो, तुम वो हो। अब इसमें त्वम का अर्थ हो गया जीव। तो जीव कैसा है? जीव है अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान और अल्पव्यापी इत्यादि। और ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी इत्यादि। ये दोनों एक कैसे होंगे? जो अल्पज्ञ है वो सर्वज्ञ कैसा होगा? तो फिर इसके ऊपर चिंतन करते हैं। कहते हैं कि देखो पहले त्वम पद का शोधन करो। शोधन का तात्पर्य शुद्धिकरणम, शुद्धिकरण करो। तो कैसे शुद्धिकरण करना? पिछले श्लोक में जो देखा है, न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धी। ये पंचकोश हम नहीं हो सकते। कारण क्या? दृश्यत्वाद, विकारित्वाद, विनाशित्वाद। तीन कारण ये है, क्योंकि ये दृश्य पदार्थ है, इसमें विकार होते हैं और इसका विनाश होता है। तो ये हो गया त्वम पद का शोधनम। हमने देह को लेकर के जो मल है उसको हटा दिया, फिर प्राणों को लेकर के जो मल है उसको हटा दिया, फिर मन बुद्धि विकारों के मल को हटा दिया। और जिसका तिरस्कार नहीं हो सकता
केवल वही हम बैठे रहे। ये हो गया त्वम पद का शोधन। अब तत्पद का शोधन करना है। वहाँ शोधन का अर्थ शुद्धिकरण नहीं है, वहाँ शोधन का अर्थ है इंक्वायरी। उसको ढूंढो, खोजो। तो परमात्मा को जगत में खोजना माने क्या? जगत क्या है? जगत है अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम। तो इस जगत में दो भाग है, एक है सच्चिदानंद और दूसरा है नाम रूप। जहां हमने नाम रूप का तिरस्कार किया, वहां हमने परमात्मा को पा लिया है। जगत को हम केवल इन्हीं दो मार्गों से देखते हैं, जगत का नाम क्या है और रूप क्या है। और इसीलिए जहां भी आप चले जाओ, किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर, इन्हीं दोनों का महात्मा आपको दिखेगा। अपना स्टैचू बना कर रखेंगे जिंदा है तब भी, और फिर स्वयं ही जाकर के अपने ही स्टैचू का अनावरण करेंगे, फिर स्वयं ही अपने स्टैचू को माला पहनाएंगे, फिर स्वयं ही अपने स्टैचू का नमस्कार करेंगे, और फिर स्वयं ही अपने स्टैचू की आरती करेंगे। यही तो है माया। माया और कुछ नहीं है। भगवान की माया का साक्षात स्वरूप, क्योंकि रूप मैं हूं। हमको यदि विवेकानंद का स्मरण करना है तो हमारे सामने विवेकानंद का रूप आ जाता है। महात्मा गांधी का स्मरण करना है, बूढ़ा विवेकानंद ने जिस तत्व की बात करी है उसका स्मरण नहीं आता। महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा की बात करी है उसका स्मरण नहीं आता, क्योंकि हमारा मन नाम रूप में इतना फंसा हुआ है। यही जगत है जहां हमने अपने बुद्धि से नाम रूप का तिरस्कार कर दिया, ईश्वर को हमने ढूंढ लिया है, खो लिया है। और जो ईश्वरी जगत का निर्माता इत्यादि है, उस ईश्वर के प्रति खोज आना है, खोजना नहीं है। भगवान की खोज तब पूरी होती है जब हम खो जाते हैं तब। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरित्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कहते हैं मेरी माया दैवी बहुत ही कठिन है, इसको पार करके जाना, क्योंकि गुणमयी है, वो बांध के रखने वाली है। तो फिर करें क्या महाराज? माम एव ये प्रपद्यन्ते, एक ही उपाय है, एव माने एकमात्र उपाय है। और उपाय क्या है? माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं वही इस माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो तत्पद की साधना में भक्ति का महात्म्य और त्वम पद की साधना में वेदांत का अपने पर प्रयोग, इन दोनों का जब समन्वय हो जाता है तब जाकर के पता चलता है कि जिसने पंचकोशों की उपाधि को धारण करके जीव का नाटक कर रहा है, जिसने नाम रूप की उपाधि को धारण करके जगत बन चुका है, और जो माया की उपाधि को धारण करके इस जगत का निर्माता बना है, वो एक ही है। एक ही तीन उपाधियों के कारण तीन प्रकार से प्रतीत हो रहा है। जैसे एक ही आदमी पिता की उपाधि से पुत्र, पत्नी की उपाधि से पति और पुत्र की उपाधि से पिता बनता है, लेकिन होता एक ही है। इसी प्रकार से एक ही तत्व जीव जगत ईश्वर के रूप में अनेकता में प्रकट हो रहा है औपाधिक दृष्टि से। इन सब का जो अधिष्ठान है एकमात्र है। सूर्य और पृथ्वी की उपाधि को धारण करके आकाश को पूर्व कहते हैं, पूर्व के उपाधि को धारण करके उसी आकाश को पश्चिम कहते हैं। इन दो उपाधियों को धारण करके उसी आकाश को उत्तर और दक्षिण कहते हैं।
आग्नेय नैऋत्य कहते हैं, वायव्य ईशान्य कहते हैं, ऊपर नीचे कहते हैं। लेकिन इतने सारे 10 नाम देने के बाद भी आकाश एकमात्र है। इस औपाधिक अनेकता को पहचान करके अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के जीना, इसको कहते हैं वेदांत की साधना। इसमें ना तो घंटियां बजानी है, ना तो प्रसाद बांटना है। यदि नियम ही लेने हो, उपासना में नियम लेते हैं कि सोमवार के दिन हम 1 ही बार खाएंगे, मंगल के दिन 4 बार खाएंगे, बुधवार के दिन फिर 1 बार खाएंगे, फिर गुरुवार के दिन फिर 4 बार खाएंगे। एक संजय हमको मिले, अहमदाबाद की बात है। हमने कहा कि भाई चलो नाश्ता कर लो। बोले स्वामी जी मैं नाश्ता नहीं करता। मैं फिर कितने बजे खाना खाते हो? 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे खाता हूँ। सुबह से लेकर के 1 बजे तक कुछ नहीं खाता हूँ। बोले स्वामी जी हाँ। फिर खाना, बोले खाना खा लेता हूँ, लेकिन वो भी डेली नहीं खाता है, अल्टरनेट डे खाना खाता हूँ। इसे तुमको मिलने वाला क्या है? बोले साधना कर रहा हूँ। हमने कहा ये बेवकूफ़ी की साधना है। दिन में 3 बार खाओ, तीनों बार थोड़ा थोड़ा खाओ, वो साधना है। बढ़िया ब्रेकफास्ट बना, बाय मिस्टेक एनीथिंग कैन हैपन। बढ़िया ब्रेकफास्ट बना, फिर ऐसा डट के खाया, ऐसा डट के खाया, या अब लंच नहीं ले सकते। ये साधना नहीं है। पेट भरना साधना नहीं है, अपने जिह्वा पर नियंत्रण लाना वो साधना है। दिन में 3 बार खाओ, तीनों बार थोड़ा थोड़ा खाओ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बिल्कुल खाना नहीं खाना कोई कठिन नहीं है, बहुत खाना वो भी कठिन नहीं है। 3 बार खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, वो रियल साधना है। खूब सोते रहना कोई कठिन नहीं है, रोज ही करते हैं। बिल्कुल नहीं सोना वो भी कठिन नहीं है, रोज सोना लेकिन नियंत्रण में सोना, ये कठिन है। इसलिए साधना का तात्पर्य विशुद्धम केवलम ज्ञानम। जिस ज्ञान में कोई अशुद्धि नहीं है, क्योंकि तत्वमसि अद्वयम परम। और ये ज्ञान कैसा है? निर्विशेषम। इस ज्ञान में कोई विशेषता नहीं है। ध्यान से सुनना संतो। आध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण करना नहीं। आप योगा करोगे तो विशेषता निर्माण हो जाएगी। पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूँ। पहले मैं 10 बजे उठता था और 8 बजे उठता हूँ। पहले मैं रोज मांस खाता था, अब अल्टरनेट खाता हूँ। पहले मैं रोज पीता था, अब कभी कभी पी लेता हूँ। पहले मैं रोज सिगरेट पीता था, अब मैंने सिगरेट छोड़ दी है, कभी 1 आध बार खा लेता पी लो। ये साधना नहीं है, ये अपने आप को बेवकूफ बनाने का धंधा है। इस मैं से मुक्त होना है, निर्विशेष। अन्यथा हमारी साधना कैसी होती है? सोते समय जो है ना बेटा, दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए, वो मृत्यु की दिशा है। तो भले आप सोते समय दक्षिण दिशा को पैर ना करो, सोने के बाद कौन सी दिशा कौन सी है? आकाश ही गायब हो जाए तो दिशा कहाँ रहेगी? बस हमारी साधना वहीं तक है। फेंग शुई लगा लो चारों तरफ, दिमाग को ठीक, दिमाग के अंदर फेंग शुई डाल दो। देखो संतो, इसीलिए निर्विशेषम, आध्यात्म का तात्पर्य विशेषता निर्माण करना नहीं। सभी विशेषताओं का त्याग कर दिया। अभी हमारे सर पर कितनी विशेषताओं का बोझा है?
हम स्त्री है, पुरुष है, पढ़े लिखे है, अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, पति है, पत्नी है, सास है, बहू है, एक और स्पिरिचुअल हो गया, एक और हो जाए, निर्विशेषम, कोई विशेष नहीं। आध्यात्मिक जीवन ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता तक न चले कि हम साधना कर रहे हैं। देखो, नहीं तो सबके सामने, सडनली आवाज बड़ा हो गया, नहीं तो सबके सामने आप ही चले जाओ वहां, उसको क्यों भेजा वहां, उसको बोलना डूबी चला जाए, अच्छा खासा चल रहा था, क्यों चेक कर सकते, वैसे तो सुनते रहे। देखो, तो निर्विशेषम और निरंजनम, इस ज्ञान में कोई अंजन नहीं लगता, इस ज्ञान में कोई दाग नहीं लगता। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द ध्यान का शब्द है। आंखें जब रूप रंग को देखती है तो दृष्टि में लाल रंग को देखने के बाद लाल धब्बा नहीं पड़ता, नीले रंग को देखने के बाद नीला धब्बा नहीं पड़ता। इसी प्रकार से श्रवण शक्ति जो भगवान के नाम को प्रकाशित करती है और गाली को प्रकाशित करती है, तो दोनों को प्रकाशित करते हुए भी श्रवण शक्ति पर ना तो भगवान के नाम का प्रभाव है, ना तो गाली का प्रभाव है। इसी प्रकार से मन, इसमें अच्छे भी विचार आते हैं, बुरे भी विचार आते हैं, दोनों के द्वारा मन प्रभावित नहीं होता। ये वास्तविकता है, कुछ करना नहीं है। लेकिन हमने एक रंग को महत्व दे दिया, आसक्त हो गए, एक शब्द को महत्व दे दिया, आसक्त हो गए, एक वृत्ति को महत्व दे दिया, आसक्त हो गए, और वहीं से संसार शुरू हो जाता है। इसलिए निरंजनम ये समझना है कि हम पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं। जागृत अवस्था आके चली जाती है, हम ज्यों के त्यों, स्वप्नावस्था आके चली जाती है, हम ज्यों के त्यों, सुषुप्ति अवस्था आके चली जाती है, हम ज्यों के त्यों, समाधि लग के टूट जाती है, हम नहीं टूटते। यह अनुभव मालूम है कैसा है? जैसे एक्वेरियम में उदाहरण के लिए पानी है, उस पानी में 2-4 मछलियां हैं, तो मछलियां जब घूमेगी इधर उधर में, तो उसके कारण पानी को गुदगुदी नहीं होती। उसमें 2-4 मछलियां और डाल दो तो पानी को बोझा नहीं होता। उसमें से सभी मछलियों को निकाल डालो तो पानी को कोई हानि नहीं होती। इसी प्रकार से ये 4 प्रकार की मछलियां, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये रहे ना रहे, इस चिदाकाश में इसका कोई प्रभाव नहीं। निरंजन यदेकं केवलं ज्ञानम तत्त्वमस्य द्वयं परम। यह जो एक ज्ञान है, जैसे मछलियां अनेक है, पानी एक है, आकार अनेक है, आकार का आधार देने वाला आकाश एक है। द्वितीयात्वयि भयं भवति, उपनिषद कहती है, जहां द्वितीय है, अन्य है, वहीं से संसार शुरू हो जाता है। गहरी नींद में अन्य की अनुभूति नहीं, वहां संसार नहीं। इसीलिए कई पति जो है ना, नींद में ज्यादा खर्राटे मारते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, दिन भर उनका दम घुटता है, तो रात को बदला दिखाते। अब मुझे चुप करके दिखाओ, नहीं तो चुप, तुमको आप तो कुछ माई पड़ती। रात को आप देखेंगे और फिर अपना वो सप्त स्वर में शुरू हो जाता है। तो विशुद्धम केवलम ज्ञानम निर्विशेषम निरंजनम यद एकम परमानंदम, और यही अपने जीवन का परमोच्च आनंद है। देखो, आनंद का तात्पर्य क्या है? जहां जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ईगो होगा
वहां उतना ज्यादा दुख होगा। जहां कम ईगो होगा वहां कम दुख होगा, और जहां ईगो है ही नहीं वहां परमानंद है। इसीलिए भगवान को गाली दो तो भगवान को दुख नहीं होता। हमको किसी ने कहा, हमने आपको पिछले बार बताया था शायद, हम अपने अज्ञान को ढकने के अनेक तरीके ढूंढ निकाले हैं। जैसे हमको किसी का नाम याद नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, उनको कहते हैं आइए महात्मा जी बैठिए। अब उनको लगता है कि देखो स्वामी जी कितने बड़े, मुझे महात्मा कहते हैं। बड़े बड़े कुछ नहीं है, याद नहीं रहते हैं। एक को हमने कहा कि भाई महात्मा जी बैठिए, स्वामी जी हम कहा महात्मा जी। अच्छा आइए बेवकूफ बैठिए। बेवकूफ कह के कहा बैठो, तो उनको गुस्सा इस बात का नहीं आता कि बेवकूफ कहा है। गुस्सा इस बात का आता है स्वामी जी ने कैसे पहचाना। गुस्सा इस बात का है कि स्वामी जी ने भी पहचान लिया। इसीलिए यद एकम केवलम न परमानंदम, परमानंद तभी होगा जब हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। फिर ना मान है ना अपमान है। भगवद गीता के 6वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सुख दुख के अनुभूति के कारण जिसके मन का संतुलन बिगड़ता नहीं, और मानापमानयोः, मान अपमान के कारण जिसकी प्रशांति नष्ट नहीं होती या बढ़ती नहीं, उसको कहते हैं परमात्मा समाहितः। अब वो मानो परमात्मा में पहुंच ही गया है। इसीलिए विशुद्धम केवलम ज्ञानम निर्विशेषम निरंजनम यदेकम परमानंदम तत्त्वमस्य स्वयं परम। अब इसके पश्चात का विषय हम कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।